हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेज में स्वागत करती हूं। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे संबंधित उनके देश भी बताएंगे या फिर किस महासागर के किनारे ये स्थित हैं, किस द्वीप पर स्थित है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कई बार। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व भी लिख के आता है कहीं कहीं। भूकंप को, ज्वालामुखी को, चक्रवात को या सुनामी को? तो जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहलाता है वो ज्वालामुखी कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी? तो यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यौगिक ज्वालामुखी, जो कि एक ज्वालामुखी का कोई प्रकार नहीं होता है। और यहाँ पे जो तीन है, जागृत, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के प्रकार हैं। जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, तो ये विस्फोट होता रहता है, तो ये जागृत ज्वालामुखी हो जाते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है कि मतलब बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इनमें मतलब कभी कभी बहुत ही ना के बराबर कभी हो जाता है, तो वो ऐसी स्थिति में प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाते हैं। और अब आता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो होते हैं इनमें कभी भी उद्गार नहीं होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? अभी हमने बताया था, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी? तो अक्सर उद्गार होते रहते हैं तो वो हो जाते हैं जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंबी समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी? तो जो लंबे समय तक शांत रहते हैं फिर बाद में इनमें विस्फोट होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं वो सुसुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, और वीडियो जब भी देख रहे हैं आप लोग शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के नीचे पिघला हुआ द्रव पदार्थ जो कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैक्विस, मार्स, मैग्मा या मैसेटा? तो जो पृथ्वी के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है तो उसको हम कहते हैं मैग्मा। और एक बात और इससे जुड़ी हुई होती है कि जब पृथ्वी के नीचे जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है तब उसे मैग्मा कहते हैं, लेकिन ज्वालामुखी के फटने के बाद या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब ये धरती पर ऊपर आ जाता है तो उस स्थिति में इस जो पिघला हुआ जो द्रव पदार्थ होता है तो उसे लावा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट खिसकने के समय, पर्वत निर्माण के समय या ज्वालामुखी उद्गार के समय? तो जो पेले अश्रु होता है ये ज्वालामुखी उद्गार के समय इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। और पेले अश्रु होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं कि ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा जलवाष्प तो होती ही है, 80 से 90% जलवाष्प होती है, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं इसमें। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ठोस जो लावा होता है तो वो कांच के रूप में परिवर्तित हो जाता है छोटे छोटे कणों में। वो कांच नुमा जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आंसुओं की बूंदों की समान प्रतीत होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति को पेले अश्रु के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रेशिया, लैपली या स्पोरिया? तो यहाँ पे जो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा और जो चट्टानें होती हैं उनके टुकड़े जो होते हैं दोनों मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पायरोक्लास्ट इनको कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है?
क्रेटर, काल्डेरा, गेशर या फियोर्ड। तो यहाँ पे तीन तो जो स्थलाकृतियाँ हैं वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं, लेकिन एक नहीं है और वो है फियोर्ड। फियोर्ड जो है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है, ये सागर द्वारा एक पतली सी खाड़ी नुमा होती है, सागर द्वारा ये बनाई गई स्थलाकृति होती है, खाड़ी नुमा, पतली खाड़ी नुमा होती है। उस स्थिति को यहाँ पे फियोर्ड नाम दिया गया है उसको, उस स्थलाकृति को। और क्रेटर, काल्डेरा और गेशर जो ये तीन दिए गए हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है वो ज्वालामुखी द्वारा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डाइक क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाहरी स्थलाकृति, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति या हिमनद स्थलाकृति। तो जो डाइक होता है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक आंतरिक स्थलाकृति होती है, ये बाहरी नहीं होती, ये आंतरिक होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, अग्निवलय किसे कहा जाता है या रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर रिंग ऑफ फायर भी लिख के आता है इंग्लिश में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अग्निवलय लिख के आता है, एक ही बात है। अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को या आर्कटिक परिमेखला को। तो जो अग्निवलय है या रिंग ऑफ फायर है उसे प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास या आर्कटिक महासागर के आसपास। तो विश्व में सबसे अधिक जो जागृत ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, इक्वाडोर में या हवाई द्वीप में। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत या कोई नहीं। तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो जागृत ज्वालामुखी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या जापान। तो जो मृत ज्वालामुखी है इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता है, ये किलिमंजारो है, ये तंजानिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, कीनिया, जापान, मैक्सिको। ये बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है जो कि ये जापान देश का है, फ्यूजियामा जापान का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, मैक्सिको का पैराक्यूटिन या कोई नहीं। तो भूमध्य सागर का जो लाइट हाउस कहा जाता है वो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है, जो कि सिसिली में स्थित है, और सिसिली जो कि इटली देश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एयरबेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में। तो जो एयरबेस ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप, सिसिली द्वीप, कोशिका द्वीप या हवाई द्वीप। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सिसिली द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, क्राकाटोआ मलेशिया। तो यहाँ पे जो एटना ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है, बिल्कुल राइट है। फ्यूजियामा जापान में है, बिल्कुल सही है। पोपा है जो कि म्यांमार में है, ये भी सही है। लेकिन क्राकाटोआ जो कि मलेशिया में नहीं है, ये इंडोनेशिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दें फ्रेंड्स, किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। किलिमंजारो पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इटली, चिली, पेरू, कोलंबिया। तो जो एल मिस्टी ज्वालामुखी है ये पेरू देश में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है?
40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 80 से 90%। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस टाइम जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो होती है 80 से 90% जलवाष्प इसमें निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन, पीलियन, स्ट्राम्बोली या हवाई? तो यहाँ पे आकृति की बात हो रही है कि ये गोभी के फूल जैसा ज्वालामुखी होता है, वो कौन सा होता है? ये वल्केनियन ज्वालामुखी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस? तो ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें बहुत ज़्यादा उद्गार होते हैं समय समय पर। तो ये जो है ये किलायू है, जो कि अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका के जो हवाई द्वीप है वहाँ पर ये स्थित है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, आइसलैंड, कनाडा, अमेरिका? तो जो लाकी ज्वालामुखी है वो आइसलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देमबेन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, तंजानिया, ईरान, जॉर्जिया? तो जो देमबेन ज्वालामुखी है वो ईरान देश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में है? इक्वाडोर, कनाडा, तंजानिया, इंडोनेशिया? अभी हमने बताया भी था, जब सुमेलित वाला क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया देश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, तंजानिया, अलास्का या जॉर्जिया? तो जो कटमई ज्वालामुखी है वो अलास्का देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो जो सेंट हेलेना ज्वालामुखी है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की ये महत्वपूर्ण क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, उपयोगी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए हैं या जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करते रहें, और जब भी वीडियो को देखें शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।